इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज पर गिरफ्तार मुलजिमों की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। उमर अयूब, जरताज कुल, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शोएब शाहीन की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून को हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। मुकदमात में गिरफ्तार ज़्यादा मुलजिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। ये वो अफगानी हैं जो दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान का अमन खराब किया हुआ है। कमरा अदालत में PTI वकला और प्रोसिक्यूटर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। रईस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रईस अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में आज डी चौक पर एहतजाज के दौरान मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शोएब शाहीन की अबूरी जमानतों में जो है वो तोसी कर दी है। इसके अलावा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में डी चौक पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार 200 से ज्यादा मुजाहिरीन की दरख्वास्त मामलों पर भी जो है वो समाअत हुई। और समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने की। वकील अंसर क्यानी ने अदालत को बताया कि एक मुकदमे के मतन में कहा गया है कि फायर हुआ जिस पर पुलिस को छाती पर लगा, जिस पर जज ने इस्तिसार किया कि फायर किसको लगा और किसने मारा। वकील ने बताया कि ये नहीं बताया गया, लेकिन फायर किया कैसे। वकील अंसर क्यानी ने मजीद कहा कि मुकदमे के मतन में यह भी कहा गया है कि मुजाहिरीन को एक पुलिस मुलाजम लाखों रुपए छीने और वकील अंसर क्यानी ने कहा कि अब पुलिस मुलाजम ड्यूटी पर आया तो पैसे साथ लेकर क्यों आया, जिस पर प्रोसिक्यूटर जो है उसकी जानिब से भी जो अदालत में बाकायदा तौर पर दलाइल दिए गए। और दलाइल में उनका कहना था कि तमाम मुल्ज़िमान को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया, तमाम मुल्ज़िमान से बरामदगी की गई जो ऑन रिकॉर्ड है, शहादतें हुई हैं, पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। ये दरख्वास्त जमानतें ही काबिल समाअत नहीं है। ये सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून को हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। प्रोसिक्यूटर सियासी बहस ना करे, मुकदमा के मुतालिक सबूत फराहम करे, इसका कहना था PTI वकला का। इन मुकदमात में गिरफ्तार ज्यादा मुल्ज़िमान का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है, ये कहना था प्रोसिक्यूटर जाहिद आसिफ का। ये वो अफगानी हैं जो दहशतगर्द है, पाकिस्तान का अमन खराब किया हुआ है। कमरा अदालत में PTI के वकला और प्रोसिक्यूटर के दरमियान जो है वो सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मुल्ज़िमान के वकला ने दलाइल में खामोश रहे और अब मेरे दलाइल पर मत बोले, ये कहना है प्रोसिक्यूटर जाहिद आसिफ का। और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो है केस पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रईस अहमद। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में आज डी चौक पर एहतजाज के दौरान मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, अली बुखारी और शोएब शाहीन की अबूरी जमानतों में जो है वो तोसी कर दी है। इसके अलावा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में डी चौक पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार 200 से ज्यादा मुजाहिरीन की दरख्वास्त मामलों पर भी जो है वो समाअत हुई। और समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने की। वकील अंसर क्यानी ने अदालत को बताया कि एक मुकदमे के मतन में कहा गया है कि फायर हुआ जिस पर पुलिस को छाती पर लगा, जिस पर जज ने इस्तिसार किया कि फायर किसको लगा और किसने मारा। वकील ने बताया कि ये नहीं बताया गया, लेकिन फायर किया कैसे। वकील अंसर क्यानी ने मजीद कहा कि मुकदमे के मतन में यह भी कहा गया है कि मुजाहिरीन को एक पुलिस मुलाजम लाखों रुपए छीने और वकील अंसर क्यानी ने कहा कि अब पुलिस मुलाजम ड्यूटी पर आया तो पैसे साथ लेकर क्यों आया, जिस पर प्रोसिक्यूटर जो है उसकी जानिब से भी जो अदालत में बाकायदा तौर पर दलाइल दिए गए। और दलाइल में उनका कहना था कि तमाम मुल्ज़िमान को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया, तमाम मुल्ज़िमान से बरामदगी की गई जो ऑन रिकॉर्ड है, शहादतें हुई हैं, पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। ये दरख्वास्त जमानतें ही काबिल समाअत नहीं है। ये सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून को हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। प्रोसिक्यूटर सियासी बहस ना करे, मुकदमा के मुतालिक सबूत फराहम करे, इसका कहना था PTI वकला का। इन मुकदमात में गिरफ्तार ज्यादा मुल्ज़िमान का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है, ये कहना था प्रोसिक्यूटर जाहिद आसिफ का। ये वो अफगानी हैं जो दहशतगर्द है, पाकिस्तान का अमन खराब किया हुआ है। कमरा अदालत में PTI के वकला और प्रोसिक्यूटर के दरमियान जो है वो सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मुल्ज़िमान के वकला ने दलाइल में खामोश रहे और अब मेरे दलाइल पर मत बोले, ये कहना है प्रोसिक्यूटर जाहिद आसिफ का। और अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो है केस पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रईस अहमद।